वालेकुम, मैं हूं नसीर अहमद नासिर। आज हम एलसीएफ और एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करके देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये समझ लें कि एचसीएफ है क्या चीज़। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हम इनको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम ले लेते हैं 28, 70 और 84। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के मुताबिक हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास और 7 क्लास की मैथमेटिक्स और उनके सिलेबस में एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन जो हैं वो शामिल हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि इसको फाइंड आउट किस तरह करना है। हम लोएस्ट प्राइम नंबर यहाँ पे ले लेते हैं 2। 2 1 ज़ा 2 बनेगा और 2 4 ज़ा 8। और अब 2 पे हम मज़ीद इसको डिवाइड करें तो 2 7 ज़ा 14 बनेगा और 2 वो अब यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता तो हम करेंगे 7 1 ज़ा 7। तो उसके बाद अब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 70 की। 2 3 ज़ार 6 बनेगा, 1 कैरी करेगा तो 2 5 ज़ार 10 बन जाएगा। अब फिर 5, अब 2 के टेबल में ये नहीं आता तो हम 5 के टेबल में इसको देख लेते हैं। 5 7 ज़ार 37 और 7 1 ज़ार 7। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 84 की। 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4। अब फिर 2 पे 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब बारी है, अब 2 पे नहीं जाता, अब 3 पे 27 आएगा 3 के टेबल में। 3 7 ज़ार 21। तो अब 7 1 ज़ार 7। अब हमने 28, 70 और 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। और इसी तरह अब हम एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर की प्राइम फैक्टराइजेशन सेम इन्हीं डिजिट को इस्तेमाल करते हुए करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम 28 ले लेते हैं, 70 और फिर 84। अब हम करते हैं 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8। सेम टू सेम वही वाला प्रोसीजर यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7। तो यहाँ पे 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब ये हम कर रहे हैं एलसीएम के थ्रू यानी हाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम 70 करते हैं तो 2 3 ज़ार 6 और 1 कैरी करेगा 2 5 ज़ार 37। अब यहाँ पे बन गया। अब 2 डिवाइड करें इस पे तो 2 इस पे डिवाइड नहीं होता तो अब बारी आएगी 3 की। 3 भी नहीं होता 3 के टेबल में, 4 के और फिर अब आएगा 5 के टेबल में। तो ये बनेगा 5 7 ज़ार 37। अब 7 1 ज़ार 7। तो 70 की यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई, कंप्लीट। अब बारी है 84 की। तो 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4। फिर 2 की बारी, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब ये 2 के टेबल पे नहीं आता तो हम 3 का टेबल लगाएंगे यहाँ पे। तो 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। अब हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम इनकी कम्बिनेशन को चेक करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम किस तरह फाइंड आउट। अब हम देख लेते हैं कि 28 कम्बिनेशन हमारे पास जो बन रहा है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 7 कम्बिनेशन बना। और इसी तरह हम देख लेते हैं 70 का हमारे पास बना है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 7। 2 5 और 7। इसी तरह हम देख लेते हैं
84 का। 84 का हमारे पास कॉम्बिनेशन बना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 7। और सेम इसी तरह हम एलसीएम वाली साइड पे 28 का कॉम्बिनेशन जो है उसको हम देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और फिर हमारे पास 70 का जो कॉम्बिनेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। और इसी तरह हमारे पास है 84 का कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम HCF जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखें HCF। अब यहाँ पे आप देखें कि 28 का पहला जो फैक्टर है 2 और फिर 70 का 2 और फिर 84 का भी 2। तो ये 2 जो है इस तीनों में क्या है, कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब है कि हमें जो पहला कॉमन फैक्टर मिला है वो क्या है, 2। फिर इसी तरह हमने दूसरे कॉमन फैक्टर में देखना है कि फिर ये 2 और फिर 70 के टेबल में अपना 5 आ रहा है और फिर यहाँ पे 2 आ रहा है। तो ये तीनों सेम नहीं है। फिर ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 मौजूद नहीं है 70 वाले में, और 28 वाले में भी मौजूद नहीं है। 7 7 और 7, एक हमें और फैक्टर जो मिला है वो क्या है, 27। इट मीन्स, इसका मतलब है कि एक और फैक्टर जो हमें मिला है वो इन तीनों में 28 में भी मौजूद है, 70 में भी मौजूद है और 84 में भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि जो हमें एक और कॉमन फैक्टर मिला है वो क्या है, 7। तो अब इसका HCF जो आएगा वो कितना आएगा, 14। 2 7 14। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे, ऐसे भी केस आपको आपके सामने आएंगे कि उनमें कोई एक फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं होगा। तो वहाँ पे जब हम उस क्वेश्चन का HCF फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे फिर उसका जो HCF होगा वो 1 हम कंसीडर करेंगे। अब LCM निकालने के लिए हमें 28 70 और 84 में वो तमाम फैक्टर जो है वो लेने होते हैं जो कॉमन भी हैं और जो अनकॉमन भी हैं। तो एलसीएम में हम किसी भी फैक्टर को जो है वो मिस नहीं करते। अब जब यहाँ पे आप देखें तो कॉमन फैक्टर हमारे पास सेम टू सेम उसी तरह 2 2 और 2 और 7 7 7, यही हमारे पास इसमें भी कॉमन फैक्टर यही 2 फैक्टर हैं। लेकिन इसमें हम कॉमन के अलावा जो अनकॉमन फैक्टर है उनको भी हमने छोड़ना नहीं है। तो जब हम एलसीएम जो है फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले ये कॉमन वाला 2 हम लेंगे और फिर इसी तरह 7 जो है हमारे पास कॉमन वाला वो लेंगे। अब उसके अलावा दूसरे में देखें तो ये 2 है और ये 2 है। अब इसको भी हमने छोड़ना नहीं है बल्कि हम ये 2 भी लेंगे। उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग जो बचा है वो 5 है। अब हम यहाँ पे 5 भी लेंगे और फिर एंड पे हमारे पास ये 3 भी बचा है। तो 3 जो है वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इन एलसीएम को आपने जितने भी ये फैक्टर हैं कॉमन और अनकॉमन उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 7 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 28 बनेगा। 28 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 140, और 140 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो ये बनेगा आपके पास 420। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है वो है 420 और हमारे पास जो HCF आया है वो क्या है, 14। बस आपने यही एक चीज़ माइंड में रखनी है कि HCF में हम जस्ट कॉमन फैक्टर जो है उनको लेते हैं। HCF हमारे पास तब मालूम होगा जब हम कॉमन फैक्टर लेंगे, लेकिन LCM में हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो उसी तरीके से ही करेंगे सेम टू सेम, लेकिन इसमें हम कॉमन फैक्टर जो है वो भी लेंगे और अनकॉमन फैक्टर जिस तरह हमारे पास 2 था, फिर 5 था, फिर 3 था, तो हम इनको भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमें अब कमेंट्स में आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त।